Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज कंसीडर द फोर्स F on a charge Q due to a uniformly charged spherical shell of radius capital R carrying a charge Q distributed uniformly over it. Which one of the following statement is true for F if Q is placed at distance R from the center of the cell? देखिए हमारे पास कोई सेल है, ठीक है। उस सेल के लिए ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो फोर्स कोई चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेल ड्रा कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मानते हैं हमारे पास कोई सेल है। अब सेल में सभी लोग जानते हो कि जो चार्ज होगा ऑब्वियसली कहाँ होगा, सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि अंदर सेल के तो मटेरियल ही नहीं रहता है, ठीक है। सेल पे चार्ज सारा का सारा बाहर बैठेगा। अगर मैं बात करूं इनसाइड, जो हमारे पास फोर्स है वो क्या लगेगा, कोई क्यू चार्ज है। अब इसे सभी जगह रखा जा रहा है, क्यू चार्ज को कहाँ कहाँ रखा जा रहा है, एक डिस्टेंस है, ये इसका रेडियस बोला गया है, कैपिटल आर है। तो आर इज लेस देन कैपिटल आर मीन्स इनसाइड। इनसाइड के लिए बात कर लेते हैं, फोर्स कितना लगेगा। इनसाइड में अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, इनसाइड क्या करता हूँ, इसके इनसाइड इनसाइड एक आईजीएस ड्रा करता हूँ। आईजीएस मतलब इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ये मेरा क्या है, आईजीएस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और सेल है तो सेल स्फीयर के टाइप में ले लेते हैं, ठीक। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट पी पर। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, तो गॉस थ्योरम का यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। गॉस थ्योरम, गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से, क्यू इन, अगर मैं इनसाइड इनसाइड इसमें से गॉसियन सरफेस ड्रा करता हूं, तो यहाँ पर कोई, मैं अभी चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ज तो मैं बाद में रखूंगा, पहले मैं सेल के बारे में बात कर ले रहा हूँ। अंदर सेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ठीक है। तो क्यू इन साइड देखेंगे क्या आएगा, जीरो। अगर जीरो आएगा तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी पॉइंट पर क्या है, जीरो है, मींस इन साइड सारे के सारे सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ऑलरेडी जानते हो, मैंने यहाँ पर गॉस थ्योरम से आप लोगों को समझा भी दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर यहाँ पर आप कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे तो उसमें कोई फोर्स लगेगा क्या, कोई फोर्स लगेगा नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो, क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या होता है, बराबर होता है क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक। तो हमारा जो आर लेस देन वाले ऑप्शन है कि उनमें फोर्स होगा, वहां कोई फोर्स नहीं होगा, मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। आर लेस देन के लिए कोई फोर्स नहीं होगा, जीरो से बड़ा क्या होगा ही नहीं, ठीक है, जीरो होगा फोर्स, ठीक, जीरो से बड़ा नहीं होगा, जीरो होगा। और आर फॉर ऑल, ठीक है। अब दो ऑप्शन जो इनसाइड वाले थे वो हट गए, दो ऑप्शन बचे, 50-50 का चांस, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब मैं बात कर लेता हूं आउटर पॉइंट की, ये पी था। अब मैं यहाँ पर कोई आउटर पॉइंट ले ले रहा हूँ, एस ले ले रहे हैं, ठीक है, एक एस ले रहे हैं आउटर पॉइंट। आउटर पॉइंट से मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग ऐसे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस फिर से ड्रा करेंगे, आई जी एस आउटर पॉइंट पे इस सेल के। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, जो गॉस लॉ है वो लगा लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट नहीं, उसका एक्सप्रेशन, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर यहाँ पर सेल में कोई चार्ज है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर देखिए ई जो है हमारा यूनिफॉर्म होगा। अगर मैं स्फीयर लेता हूँ, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एरिया स्फीयर का आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ई बाहर हो जाएगा, ई डॉट डी एस। देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा, एक साथ होंगे, आउटवर्ड्स होते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर ई डॉट डी एस कॉस जीरो रखूंगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1, और ई जो है यूनिफॉर्म है स्फीयर की वजह से, सिमेट्री की वजह से, तो इसे बाहर ले लेंगे। जो हमारा पूरा एरिया होगा, एरिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इन क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो इनसाइड मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ गया आउटसाइड।
आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। आउटसाइड के लिए फोर, अगर कोई जैसे यहाँ पर आउटसाइड में कोई मैं चार्ज रखूंगा क्यू, तो उसमें जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, फोर्स एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई फोर्स लगेगा। सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के, के क्या यहाँ पर 1/4 ठीक है। तो क्यू ई का वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक। ये कब के लिए, जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए जो फोर्स होगा वो ये होगा, कहाँ है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, देखिए ये गिवन है सी पार्ट, ठीक है। तो सी पार्ट करेक्ट होगा। फॉर ऑल आर, फॉर ऑल मतलब इनसाइड और आउटसाइड के लिए नहीं, इनसाइड के लिए 0 होगा और आउटसाइड के लिए ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। फॉर ऑल के लिए नहीं होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।